Hi, good morning everyone in 11th class. And how are you? Maybe safe and sound during this crisis at your home. And our today's topic will be reordering of the sentences. And I told you the same topic in your offline classes when you used to come to the school. So today also we are going to teach you reordering of the sentence. What is reordering? सेंटेंस के जो पार्ट हम करेंगे, सेंटेंस है, सेंटेंस कैसे कहते हैं? इट्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के ग्रुप को कहते हैं। और उन शब्दों का, उन वर्ड्स का जिनके ग्रुप को हम सेंटेंस कहते हैं, एक ऑर्डर होता है, एक क्रम होता है, उन्हें ऑर्डरली रखना होता है, तब जाके सेंटेंस बनता है। देखो सेंटेंस का मीनिंग ध्यान से समझो। सेंटेंस किसे कहते हैं? वर्ड्स के ग्रुप को। इतना ही नहीं, यदि वर्ड्स के ग्रुप एक प्रॉपर अरेंजमेंट में रखे हो तब सेंटेंस बनता है। देखो हमने कहा वर्ड्स के ग्रुप को सेंटेंस कहते हैं, लेकिन अगर वह वर्ड्स का जो ग्रुप है यदि वह डिसअरेंजमेंट में हो, उनका अरेंजमेंट ठीक ना हो, तो उसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते। ध्यान से देखो, मैं 2 एग्जांपल आपको दूंगा। नंबर 1, जैसे आई एम गोइंग टू टीच यू समथिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये वर्ड्स का ग्रुप है जिसमें काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जिन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया है, जिसका एक मीनिंग है। इसे हम सेंटेंस बोलेंगे। तो अगर इसका कोई मीनिंग है तो सेंटेंस बोलेंगे। और मीनिंग कब होगा? जब इसका अरेंजमेंट ठीक होगा। जो वर्ड्स इसमें है, जब उसका अरेंजमेंट ठीक होगा तब उसे हम सेंटेंस बोलेंगे। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम इस तरह से लिखें कि अभी हम इसके वर्ड्स लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो वही वर्ड्स हैं। ध्यान से देखो, कैमरे के क्लोज आता हूं मैं जिससे आपको मेरी आवाज क्लियरली सुन सके। तो अभी आप गौर से सुनना। देखो ऊपर भी सेंटेंस है, ऊपर भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और नीचे भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। मगर जो नीचे वाला जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उस ग्रुप में जो वर्ड्स हैं उनको हमने डिसअरेंजमेंट में रखा है, उनको हमने एक सही ऑर्डर, सही क्रम में नहीं रखा है। तो क्या हम नीचे वाले को भी सेंटेंस बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि नीचे वाले का कोई मीनिंग ही नहीं होता। और मीनिंग क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका जो वर्ड्स का ऑर्डर है वो गलत तरीके से है। वर्ड्स सेम है ऊपर वाले सेंटेंस में भी और नीचे वाले सेंटेंस में भी। दोनों में वर्ड्स तो सेम है, मगर नीचे वाले को हम सेंटेंस क्यों नहीं कह सकते? क्यों? उसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि नीचे के जो वर्ड्स हैं वो ऑर्डर में नहीं है, एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। तो ये आपने देखा, ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है कि हम शब्दों को सही क्रम से रखें। यदि वर्ड्स को हम सही क्रम में नहीं रखेंगे तो आपकी कई बातें कोई मीनिंग ही नहीं होगा, कोई सिर पैर ही नहीं होगा, आपकी बात होगा। बात समझे ना? तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि वर्ड्स को सही ऑर्डर में रखना हम आपको सिखाएंगे। इसे ही कहते हैं रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस। अब जैसे ये पार्ट्स हैं, ये वर्ड्स हैं, इसी तरह मैं आपको बताऊंगा कि पहले तो सेंटेंस को 2 पार्ट से बांटते हैं। सबसे पहले जैसे यही सेंटेंस है, इसको हम 2 पार्ट से पहले डिवाइड कर लेंगे। ये हो गया, ये पहला पार्ट हमारा हो गया सब्जेक्ट, एंड सेकंड पार्ट इज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट
और प्रेडिकेट हो गया। अब सब्जेक्ट के भी अपने वर्ड्स होते हैं और प्रेडिकेट के भी अपने पार्ट्स होते हैं। अब ये पार्ट्स आप रखें, बस ये पार्ट्स आप याद रखना, फिर उनको ऑर्डर में रखना सीख जाइए, यही आपका ऑर्डरिंग हो जाएगा, रीऑर्डरिंग। अभी इसको हमें इरेज करना होगा। कोई दूसरा सेंटेंस यहाँ लिखते हैं। इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए। इस सेंटेंस को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है पहले ही। पहला पार्ट इसका क्या है, ये सब्जेक्ट है और दूसरा पार्ट है प्रेडिकेट। फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट है, दूसरा प्रेडिकेट है। क्लियर? सब्जेक्ट्स के अपने पार्ट्स हैं, प्रेडिकेट के अपने पार्ट्स हैं, और उन पार्ट्स को हम आपको क्रम में रखना सिखाएंगे। वो पार्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले क्वालिफायर, ये आर्टिकल 4, इसे हम डिटरमिनर कहते हैं। उसके बाद इसे हेडवर्ड, इसे कहते हैं हेडवर्ड। एडजेक्टिव फ्रेज। इसमें एक चीज छूट गई है जो सेंटेंस में नहीं है, हम अब पढ़ा देते हैं। द फैट बॉय इन रेड शर्ट, लाल शर्ट में वह मोटा सा लड़का। तो ये फैट क्या हो गया? ये क्वालिफाई हो गया जो डिटरमिनर के बाद आता है यहां। चलो दोबारा लिखते हैं। नंबर 2 पे क्वालिफायर, नंबर 3 पे हमने क्या लिखा बेटा? हेडवर्ड, और नंबर 4 पे एडजेक्टिव फ्रेज। 1 2 3 ये 4 पार्ट हमने इसके सब्जेक्ट के कर दिए। 4 पार्ट जो मैं सब्जेक्ट के किए हैं वो मैंने एकदम से ऑर्डर में रख दिए हैं। आपको इसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग सेंटेंस को रीऑर्डर करना है। ये देखिए, पहले डिटरमिनर आता है, फिर क्वालिफायर आता है, फिर हेडवर्ड, फिर एडजेक्टिव फ्रेज। उसके बाद इसी तरह से प्रेडिकेट के भी पार्ट्स होते हैं, वो देखिए। सबसे पहले वर्ब, इसमें वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यदि हेल्पिंग वर्ब हम इसमें दे, जैसे हैड स्टोलन, तो इसमें तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, फिर भी हम लिख देते हैं। यदि किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है तो आप लिख देंगे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, उसके बाद एडवर्ब, यदि हो तो एडवर्ब, और जो भी बचेगा ऑब्जेक्ट का हो या कोई भी, या फिर कंप्लीमेंट, वो बाद में आएगा। तो इस सेंटेंस को अब समझो। मैं कैमरे के नज़दीक आया हूँ, दूर से आवाज़ रिसाउंड होती है, क्लियर नहीं होती। ये हमारा सेंटेंस जिसके हमने सबसे पहले 2 पार्ट किए हैं। पूरा सेंटेंस है, द फैट बॉय इन रेड शर्ट स्टोल माई मनी दैट डे। यह मोटा सा लड़का जो रेड शर्ट में है, इसने उस दिन मेरा पैसा चुराया था, मेरा धन चुराया था। सबसे पहले हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, सब्जेक्ट में और प्रेडिकेट में। फिर हमने सब्जेक्ट के यहाँ पार्ट्स लिखे हैं,
सिर्फ प्रेडिकेट के पार्ट्स लिखे हैं, और पार्ट्स हमने लिखे हैं एक ऑर्डर में। तो नंबर 1, चलो नंबरिंग भी डाल देता हूँ, 2 3 4 5 6 7। यदि कोई ऑब्जेक्ट या कोई कॉम्प्लीमेंट कुछ भी हो वो आपको लिखना है। जो भी बचेगा नंबर 8 पे सबसे लास्ट में आपको डाल देना है, ठीक है। तो नंबर 1 पे आया है डिटरमिनर, उसके बाद क्वालिफायर, फिर हेड वर्ड यानी मेन वर्ड भी इसको कहते हैं, जो जिसको आप सब्जेक्ट समझते हो। उसके बाद एडजेक्टिवल फ्रेज, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट का पार्ट। उसके बाद प्रेडिकेट का पार्ट हो जाता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है यदि हो, यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो उसको उसी जगह छोड़ देनी है, आगे बढ़ना है। फिर मेन वर्ब, फिर एडवर्ब, उसके बाद में कम्प्लीमेंट या जो भी आपका जो भी पार्ट बचेगा सेंटेंस में, जो भी वर्ड बचेगा वो लास्ट में लिखने हैं। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, जहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आए जहाँ पे डिटरमिनर लिखा है सब्जेक्ट वाले पार्ट में। यदि डिटरमिनर के बाद हमने यहाँ तो लिखा है क्वालिफायर, ऊपर जो फैक्ट है वो क्वालिफायर है, और हमने वो बाद में इसलिए लिखा है क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि सेंटेंस में कोई एक पार्ट मिस हो जाए, सपोज दैट फैक्ट यहाँ से हम इरेज कर देते हैं और क्वालिफायर सेंटेंस में है ही नहीं, तो आपको क्या करना है, सिंपल है, उसको आप छोड़ देना है। जहाँ पे जो वर्ड नहीं है उसे स्किप करके आगे बढ़ जाना है। अभी एग्जांपल देखो, मान लिया फैक्ट नहीं है तो द बॉय इन रेड शर्ट ऐसा लिख देना है। क्वालिफायर आपका स्किप हो गया। मान लिया इन रेड शर्ट नहीं है, एडजेक्टिवल फ्रेज नहीं है, तो उसको खाली छोड़ के आगे बढ़ जाना है। द बॉय, ये तो छोड़ ही देना है। द फैट बॉय, माई मनी, यस्टरडे, उस मोटे लड़के ने कल मेरा पैसा चुराया था, मेरा धन, मेरी मनी चुराई थी। द फैट बॉय स्टोल माई मनी यस्टरडे। तो उसमें से हमने क्या कम किया है, क्या रिड्यूस किया है, इन रेड शर्ट यानी एडजेक्टिवल फ्रेज। क्लियर? तो इनमें से कोई भी एक चीज जो नहीं है सेंटेंस में वो आपको छोड़ देनी है। और आपको मैंने इससे पहले टेंसेस पढ़ाए हैं, तो टेंसेस की नॉलेज होना आपको इसके लिए बहुत जरूरी है, वो मस्ट है। यदि आपने टेंसेस ध्यान से नहीं पढ़े तो आप इसे नहीं कर सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आपको रीअरेंज करके दिखाता हूं, रीऑर्डर करके दिखाता हूं, फिर आपको मैं कुछ एक्सरसाइज दूंगा दैट यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ। यू हैव टू सेंड मी इन माय व्हाट्सएप अकाउंट। क्लियर? अभी देखिए, वीडियो पॉज करके इसको पहले नोट कर लेंगे, उसके बाद ही आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ये देखो, ये आपका सेंटेंस हो गया जो आपका गलत ऑर्डर में है, जिसका क्रम रॉन्ग है, ये आपको रीऑर्डर करना है। कैसे करोगे? सबसे पहले जो मैंने आपसे बताया, पहले हमारा इसमें डिटरमिनर देखो, ये है, ये रहा डिटरमिनर, है ना? तो द डिटरमिनर हो गया। क्या इसमें क्वालिफायर है, कोई एडजेक्टिव है? नहीं है, तो उसको छोड़ देना है।
फिर उसके बाद देखो क्वालिफायर के बाद मैंने क्या लिखा था, मेन वर्ड लिखा था। क्या मेन वर्ड है, कोई नाउन है? बिल्कुल है, पुलिस है, द पुलिस हो गया। उस मेन वर्ड के बाद फिर एडजेक्टिवल फ्रेज मैंने लिखी थी। क्या इसमें कोई एडजेक्टिवल फ्रेज है? द पुलिस ऑफ मुंबई, द पुलिस ऑफ समवेयर, क्या है? नहीं है, तो उसको स्किप कर देना है, उसको छोड़कर आगे बढ़ जाना है। अभी हमारे सब्जेक्ट के सारे पार्ट क्लियर हो चुके हैं। द पुलिस, तो इतना इसमें है, ज़्यादा इसमें नहीं है। फिर हम चलते प्रेडिकेट की तरफ। तो प्रेडिकेट में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होती है। तो देखो इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब कहीं आपको नजर आती है? बिल्कुल, देखो मेरी सही जगह रखी है, वॉज है ना। तो द पुलिस वॉज। अभी हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने आपको मेन वर्ब बताया था। कहाँ है मेन वर्ब? ये रही मेन वर्ब। रनिंग हो गया। मेन वर्ब के बाद मैंने आपको एडवर्ब बताया था। क्या इसमें कोई एडवर्ब है? जैसे रनिंग फास्ट या रनिंग स्लोली, कुछ भी इसमें है एडवर्ब? नहीं है, तो उसको छोड़कर आगे बढ़ जाना है। अब एडवर्ब के बाद मैंने जो भी इसमें बचा वो आपको लिखना है। क्लियर? तो द पुलिस वॉज रनिंग आफ्टर। अब इसमें क्या बचा है बच्चों? द थीफ। अब इसमें आप ध्यान से दो बातें समझेंगे। पहले तो ऊपर वाले जो आपका सेंटेंस है उसे हम सेंटेंस कह ही नहीं सकते, क्योंकि सेंटेंस की डेफिनेशन ही ये है कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ सेंस, जो कि एक सेंस बनाता है। ऊपर वाले सेंटेंस की कोई सेंस नहीं है। और सेंस क्यों नहीं है? क्योंकि उसके वर्ड्स ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो ग्रुप है वर्ड्स का, सबसे पहले उसके वर्ड्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। फिर नीचे वाले जो हमने सेंटेंस बनाया है रीऑर्डरिंग के बाद, उसके वर्ड्स काउंट करो। हो सकता है जिसके वर्ड्स हमने कम, एक आध वर्ड हमने छोड़ दिया हो, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो वर्ड्स तो बराबर हैं, दोनों में बराबर हैं, एक जितने ही हैं, तो वर्ड्स तो हमने नहीं छोड़ा है। ओके, तो अब देखना है कि जो हमारा नीचे वाला सेंटेंस है क्या उसका एक मीनिंग है, एक सही मीनिंग है। द पुलिस वॉज रनिंग आफ्टर द थीफ, पुलिस चोर के पीछे भाग रही थी या पुलिस चोर का पीछा कर रही थी, बिल्कुल इस बात का मीनिंग है। लेकिन बच्चों आपको एक बात का भी खास ध्यान रखना है, वो ये है कि हमें सेंटेंस का मीनिंग देखना है कि क्या कोई सही मीनिंग है। हम इसकी रीऑर्डरिंग जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्वालिफायर, फिर मेन वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब वगैरह रखनी है। लेकिन कभी कभी हम इस रूल को फॉलो करते हुए सेंटेंस का सेंस नहीं बना पाते। अब देखो मैं इसी रूल को फॉलो करूंगा और सेंटेंस का सेंस नहीं बनेगा। देखो 10 हमारा सबसे पहले डिटरमिनर है, ये भी तो डिटरमिनर है, तो अभी यहाँ द थीफ लिख दिया हमने। अब बाकी इसको सब वही फॉलो करो। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बेटा, फिर मेन वर्ब, है ना, उसके बाद आफ्टर प्रीपोजिशन द, अब बचा है पुलिस। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखो बच्चे, हमने वही सेम सीक्वेंस फॉलो किया है जो मैंने आपको बताया था। देखो द थीफ में सबसे पहले डिटरमिनर है, फिर मेन वर्ड है, फिर हेल्पिंग वर्ब, मतलब ऊपर वाला ही सब कुछ सीक्वेंस वही है बिल्कुल। लेकिन क्या इसका कोई मीनिंग है? द थीफ वॉज रनिंग आफ्टर द पुलिस, चोर पुलिस का पीछा कर रहा था, चोर पुलिस के ही पीछे पड़ा था, पुलिस के ही पीछे भाग रहा था, तो इसका अर्थ नहीं अनर्थ हो गया। अब बात समझते हैं ना, इसका जो मीनिंग है वो उल्टा हो गया है। जैसे आप कहें कि टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और आप उसका मीनिंग उल्टा कर दो कि स्टूडेंट्स ही टीचर को पढ़ाते हैं, तो वो अर्थ नहीं, वो अनर्थ हो जाता है ऐसी कंडीशन में। तो यहाँ चोर ही पुलिस का पीछा कर रहा है, हालांकि हमने सीक्वेंस वही फॉलो किया जो मैंने आपको बताया था। लेकिन बेटा आपको अपने इंटेलिजेंस से, अपने विवेक से इतना भी ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस मैंने बनाया है उस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए क्या उसका एक सही मीनिंग है। तो जो सेंटेंस आपने बनाया है उसका एक ठीक मीनिंग भी होना चाहिए। तो नीचे वाले के तो कोई मीनिंग है ही नहीं, ये तो बिल्कुल गलत ही है, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। कभी मैंने अभी एग्जांपल दिया कि बच्चे ही अध्यापक को पढ़ाते हैं, बच्चे ही टीचर को पढ़ाते हैं, वो अर्थ नहीं है, वो अनर्थ है, ठीक है ना। इसी तरह से ये कोई मीनिंग नहीं है, ये तो गलत मीनिंग है।
तो आपको वही सीक्वेंस फॉलो करते हुए ये ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस आपने क्रिएट किया है, एक तो उसके वर्ड्स गिन लेने हैं सबसे पहले, फिर उसका देखना कि मीनिंग, सही मीनिंग तो इसका भी है कि चोर पुलिस के पीछे भाग रहा, लेकिन सही मीनिंग नहीं है। तो सही मीनिंग होना चाहिए, तब जाके हम रीऑर्डरिंग बना पाते हैं। तो इसी रीऑर्डरिंग को और आगे बढ़ाते हैं, और आप और भी एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे। देखिए जैसे एक दूसरे तरीके से बताता हूँ। कभी कभी एग्जाम में क्या है, अलग तरीके से पूछ लेते हैं सवाल। वो किस तरह से पूछते हैं, यहाँ देखो, मान लिया द कॉर्नर हमने लिख दिया है, इन द कॉर्नर, ये हो गया ए, ठीक है। उसके बाद ये हो गया बी, ठीक है। ये हो गया सी, यस्टरडे, और ये हो गया डी। हेल्प। इसके 4 पार्ट्स हैं, ए बी सी डी। ए है हमारा इन द कॉर्नर, बी है द ब्यूटीफुल गर्ल, यस्टरडे सी है, और हेल्प मी डी है। तो आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, कभी कभी एग्जाम में, जो कंपटीशन के एग्जाम में इस तरह पूछा जाता है कि आपको इसमें ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन किस तरह से होंगे, सबसे पहले तो नंबर ए बी सी डी, फिर बी ऑप्शन हुआ बेटा आपका बी ए बी, और फिर सी, और सी हुआ आपका ए सी बी डी, और डी आपका होगा बी सी ए बी। तो इन्हें गौर से आप देखो, इसमें 4 ऑप्शन आपको मिले हैं, और इन 4 ऑप्शन में क्या है, सीक्वेंस है। रीऑर्डरिंग ऑलरेडी हमने कर दी है, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, तो 4 में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। कैमरे के नजदीक आता हूं जिससे आवाज क्लियर हो। तो देखो गौर से, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे रीऑर्डरिंग कर दी है। नंबर ए है ए बी सी डी, यानी सबसे पहले ए को पढ़ो इन द कॉर्नर, फिर बी को पढ़ो द ब्यूटीफुल गर्ल, इसका कोई सेंस नहीं बनता। इन द कॉर्नर द ब्यूटीफुल गर्ल, नो सेंस। फिर बी पर आ जाओ, बी ए डी सी, फिर बी ए डी सी देखो, सबसे पहले बी को पढ़ो द ब्यूटीफुल गर्ल, फिर ए को पढ़ो इन द कॉर्नर द ब्यूटीफुल गर्ल इन द कॉर्नर, यहां तक तो भाई सेंस बन गया। फिर डी देखो हेल्प्ड मी, और सी यस्टरडे, द ब्यूटीफुल गर्ल इन द कॉर्नर हेल्प्ड मी यस्टरडे, वह सुंदर सी लड़की जो कोने में बैठी हुई है, उसने कल मेरी हेल्प की थी। भाई इसका तो सेंस बन गया। तो जब बी का ही सेंस बन गया, सी को और डी को पढ़ने की हमें क्या जरूरत है, आप समझ गए ना। तो बच्चों हमें इस तरह से सारे सेंटेंस पढ़कर देखने हैं, सीक्वेंस इस तरह एग्जाम में मिल जाता है। आपने पहले देखा भी होगा, मैंने दिया भी था आपके यूटी 3rd में और हाफ ईयरली में भी। तो इस तरह से एग्जाम में आते हैं। जो ऊपर वाला तरीका है वो पुराना हो चुका है, ऑब्सोलीट हो चुका है, वो अब चलन में नहीं है। जो नीचे वाला तरीका है ये अभी हमारे करंट में है, ये ही एग्जाम में इस तरह से आता है। तो आपको गौर से देखना है, और घर पर जो मैं आपको सेंटेंसेस दूंगा या गूगल पे जहाँ से भी आपको प्रैक्टिस करनी है, इफ़ यू हैव बुक एवरग्रीन एंड इन द बुक यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ रीऑर्डरिंग, यू हैव टू सोल्व देयर, आपको वहाँ से सॉल्व करना है। और जो भी सोर्सेज आपके पास हैं, जो भी बुक्स हैं या जो भी सोर्सेज हैं घर में बड़े हैं या बुक्स हैं, वहाँ से आप करें। और मैं भी आपको सेंड करूँगा साथ ही साथ, वो भी आप करना है। लेकिन आपको मुझे सेंड करके बैक
आपको वही क्वेश्चन जो मैं दूंगा उन्हें सॉल्व करके बैक मुझे वापस करना है, सो दैट आई कैन एग्जामिन यू, मैं आपको देख सकूं, मैं आपका इवेल्यूशन कर सकूं कि आपने कितना सीखा। क्लियर बेटा? तो ये था आपका रीऑर्डरिंग। कल फिर एक बार फिर रीऑर्डरिंग पढ़ा देंगे आपको, लेकिन उसके पहले आपको मुझे रीऑर्डरिंग सॉल्व करके सेंड करना होगा, जो एक्सरसाइज मैं आपको भेजूंगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर, ओके, थैंक यू।